हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं असफी और ये हैं सानी। और आपको हमारे टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि आज का व्लॉग जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूएई से रिलेटेड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले जो सबसे बड़ा एक्सपेंस आता है वो है अकोमोडेशन का, जो कि डिफरेंट एमिरेट्स के अंदर आपको डिफरेंट पड़ेगा। दुबई जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इससे कम जो है वो शारजा में आ जाता है एक्सपेंस। तो आपको आइडिया देने के लिए, दुबई में अगर आप स्टूडियो लेते हैं तो वो अराउंड 2500 से लेकर के 3000 तक आता है। और उसका अगर 1 BHK की तरफ जाते हैं तो 1 BHK अराउंड पड़ता है 3000 से लेकर के 5000 तक। और अगर आप शारजा के तरफ आ जाते हैं और शारजा में स्टूडियो देखते हैं तो वो अराउंड आपको 1500 से लेकर के 2000 तक पड़ेगा। और अगर आप 1 BHK की तरफ जाते हैं शारजा में तो अराउंड वो आपको 2500 से लेकर के 3500 तक की रेंज में आ जाएगा। और जो तीन एमिरेट्स हैं, शारजा, अजमान और दुबई, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए कि वो रहते अजमान में हैं या शारजा में हैं और जॉब दुबई में कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इजी पड़ता है। थोड़ा सा ट्रैफिक एक्सपेंस उसके अंदर बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है ग्रॉसरी का। ग्रॉसरी करना यहाँ पे इजी है क्योंकि या तो हर अपार्टमेंट के साथ उनका अपना ग्रॉसरी स्टोर होता है या अपार्टमेंट के नियर इतने सारे स्टोर्स होते हैं और हर स्टोर के अंदर आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स। तो वो इजी हो जाता है आपको करना। फिर नेक्स्ट थिंग है कि इतने सारे ग्रॉसरी स्टोर्स है, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो जो है यहाँ पे हर वीकली और मंथली प्राइस प्रमोशंस लगते रहते हैं, तो वो भी अच्छा कॉस्ट कटिंग हो जाती है। जहाँ अच्छी प्रमोशंस लगी हुई हो वहाँ से आप जाके ग्रॉसरी कर लें। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि एज अ कपल हमने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था हमारा कितना ग्रॉसरी एक्सपेंस बनता है, अराउंड 400 to 500। तो एज अ कपल आपका इतना बनेगा और अगर आप फैमिली ऑफ 4 है तो आप इसको डबल कर लें, 800 to 1000 हो जाएगा आपका। फिर एक जो एक्सपेंस है, अगर आपके साथ कोई टॉडलर है या बेबी है तो उसका आ जाता है कि उसके पैम्पर्स हैं, उसका मिल्क है, उसके बेबी प्रोडक्ट्स है। तो वो सब अगर आप लमसम कर ले तो वो 250 to 300 तक आपका एक बेबी या एक टॉडलर के साथ एक्सपेंस है। अच्छा जी, ग्रॉसरी के बाद जो थर्ड मेजर एक्सपेंस आ जाता है वो है यूटिलिटी का। उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी और गैस कवर होती है। तो अगर हम 1 BHK की बात करें, 1 BHK हॉल की, तो उसका अराउंड इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो शारजा में हो या आप दुबई में हो तो अराउंड आपका आ जाता है 600 से लेकर के 700 तक या 800 तक मैक्सिमम। और अगर स्टूडियो की हम बात करें तो स्टूडियो का अराउंड 300 से 500 और 600 आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 24 आवर्स भी एसी चल रहे होते हैं। तो जब यहाँ पे समर्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अराउंड स्टूडियो का अगर आप देखें तो 500-600 तक जाता है और 1 BHK का अराउंड 800-900 तक भी जा सकता है। और यहाँ पर कराची की तरह बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। जस्ट टू ऐड फन। यूटिलिटी के एक्सपेंस के बाद हमारा आ जाता है जो मेजर एक्सपेंस, वो है टेलीकम्युनिकेशन का, जिसके अंदर होम इंटरनेट और फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर इंटरनेट आप लेते हैं तो उसके साथ हमें टेलीविज़न के भी पैकेजेस मिल जाते हैं जो टेलीकॉम के साथ शामिल होते हैं। वो अराउंड अगर आप देखें यहाँ पे जो टेलीविज़न चैनल्स के साथ जो हमें पैकेज मिलता है एतिसलात का या डू का, वो अराउंड हमें 300 से 500 तक मिल जाता है, जिसके अंदर एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट होता है और कुछ चैनल्स होते हैं, टेलीविज़न भी होता है। और साथ में जो लैंडलाइन कॉल्स होती हैं वो कम्प्लीटली फ्री होती हैं। मोबाइल के एक्सपेंसेस अगर आपके बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, बॉटम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर जो है वो आप एक्सपेंस कट कर सकते हैं जो मोबाइल की कॉल्स की होते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस जो है, जो अभी हमारा नहीं हो रहा है लेकिन हम इसके लिए भी सर्चिंग कर रहे हैं, वो स्कूलिंग का है। तो एक वेबसाइट है www.khda, वो हम मेंशन भी कर देंगे। तो वहाँ पे आपको सारे स्कूल की रैंकिंग फिर फी पता चल जाएगी। दुबई में एक स्कूल की जो रेंज है वो है हमारे पास 600 to 5000। और वैसे अगर एक आप अच्छा स्कूल ले लें उसकी जो फ़ी होगी वो 800 to 1000 है पर चाइल्ड पर मंथ।
इसके बाद जो एक्सपेंस आ जाता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का। ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक बार ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे ले लेते हैं तो उसके बाद आपकी कम्यूटिंग बहुत इजी हो जाती है। और दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, पूरे यूएई में बहुत सारी ऐसी इंटरटेनमेंट की जगहें हैं जहाँ आप जा कर के आराम से घूम सकते हैं, जो आपको मुश्किल हो जाएगी अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो एक आइडिया देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अराउंड कॉस्ट आपको 5000 से 7000 तक पड़ जाती है, डिपेंडिंग आप कितने जल्दी इनका टेस्ट क्लियर करते हैं। एक बार आपने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो उसके बाद गाड़ी लेना यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईज़िली मिल जाती हैं, बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल जाती हैं। और गाड़ी लेने के बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो आपका हर मंथ के हिसाब से वेरी करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आप कितना शॉपिंग करते हैं, डाइन आउट करते हैं, अम्यूज़मेंट्स हैं। क्योंकि दुबई शारजा यहाँ बहुत सारी घूमने फिरने की जगह है, तो वो वेरी करेगा, जितना आप घूमेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंस होगा। वैसे एक एवरेज अगर आप एक 4 पीपल या कपल की फैमिली का देखें तो वो अराउंड आपका 500 to 1000 आ जाता है पर मंथ। और यहाँ वैसे भी इस तरह के फेस्टिवल्स, दुबई फेस्टिवल, बैक टू स्कूल, ब्लेस्ड फ्राइडे सेल, ये सब बहुत लगती रहती है, तो अगर आप उससे शॉपिंग कर लेंगे तो वो तो फिर बेस्ट हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। एक एक्सपेंस है जो उन लोगों का आता है जो यहाँ रिसेंटली शिफ्ट होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ अभी शिफ्ट हुए थे, तो वो हमने अपने लास्ट व्लॉग्स में भी बताया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख लेगा। तो उसमें वही होता है, होम सेटिंग, होम यूटेंसिल्स, किचन यूटेंसिल्स, होम एसेसरीज, तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो आप एक दफ़ा लेते हैं, तो वो वाले एक्सपेंसेस भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में है वीडियोस, वो चेक करेगा। ये थे यहाँ के मेजर एक्सपेंसेस जो हमने लिस्ट डाउन कर दिए हैं समराइज फॉर्म में, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं और क्या सैलरी रिक्वायर्ड है मिनिमम यहाँ रहने के लिए। और आप मैनेज कर सकते हैं, ऑलवेज़ कंट्रोल हो सकता है, किसी भी सैलरी रेंज के लोग यहाँ पर इजीली सरवाइव कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा इस वीडियो को देख करके। और एक मेजर बात ये भी है कि अगर आप शारजा में रह रहे हैं, दुबई में या अजमान में रहते हुए अगर आप लोगों की सेविंग नहीं भी हो रही है तो भी इट्स गुड, बिकॉज़ आप यहाँ रहते हुए आपकी लाइफ स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है। आई होप आपको हमारी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो क्या करते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।